हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। और हम लेके आए हैं आपके पास हमारा जो टेस्ट हुआ था ग्रुप में उसका सॉल्यूशन। उस टेस्ट में हाइट एंड डिस्टेंस छोड़ दिया था मैंने, ठीक है। क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस इतना ना आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया, ग्रुप में ही किया है, ऐसी बात नहीं कि हम यूट्यूब पे कराए हैं, ग्रुप में ही किया है, ठीक है। इतना ना प्रैक्टिस आप लोगों ने कर लिया कि उसमें कुछ बचे ही नहीं है। एक और चीज़ ये कि जो बच्चे बहुत कमज़ोर है सिर्फ उनके लिए है क्रैश कोर्स, जिनका कंप्लीट हो गया है या जिनको थोड़ा सा डर लग रहा है, ठीक है, वो चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो उनके लिए कोई ये नहीं है और ज़बरदस्ती थोड़ा ना है किसी के लिए। बस ये याद रखना कि लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है। एक बैच कंप्लीट हो गया है मॉर्निंग वाला पहले कल, और बस एक बचा हुआ है, ठीक है, वो नाइट वाला, वो भी क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। बस कुछ बच्चों के लिए ये याद रखिएगा, ठीक है। मैंने पहले कहा कि चाहे कुछ हो या ना हो, जो आपका जैसा मेरा डेट शीट चल रहा है ये चलता रहेगा। एक दिन डिले हो गया वो अलग बात है, क्वेश्चन नहीं दे पाए वो अलग बात है, थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं। जो सैंपल है, जो आपका टेस्ट है, जो सैंपल है, ये सारा का सारा क्या होगा, कंटिन्यू धीरे धीरे पहुंचता रहेगा। वेट एंड वॉच। केवल जिनका कुछ भी नहीं हुआ, पीछे का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, जिनका कुछ भी नहीं हुआ, वो बच्चे या उन बच्चों के लिए केवल वो क्या है, वो मतलब क्या, हमारा क्रैश कोर्स है, ठीक है। चलिए उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हमारा जो काम है उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो पहला था इसमें, वो पहला क्वेश्चन नंबर था, ध्यान से देखोगे सभी कोई। पहला था 1 प्लस साइन ए बाई क्या, कॉस ए, प्लस कॉस ए बाई क्या, 1 प्लस साइन ए। आपसे मैंने एक कहा हुआ है, पता है क्या, कि टोटली खुद को मेरे ऊपर छोड़ दो। याद रखो, खुद को मेरे ऊपर छोड़ दो। भाई जिनको पसंद है वो देखो, जिनको पसंद नहीं है वो मत देखो, जिनको रहना है वो ग्रुप में रहो, नहीं रहना तो वो लेफ्ट करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, टेंशन नहीं रखने का, अपने को टेंशन नहीं लेना है, दर्द को क्या करना है, छोड़ना है। अब ये बताओ, यहाँ पे मैंने पहले ही बताया हुआ है, अब जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इसलिए तो मैं बता रहा हूँ, जिनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, आखिरी 1 महीने ही तो है आपके पास, एक्सीलरेटर देना है, लगाओ। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर क्लियर है तो आपको पता है यहाँ काम क्या होगा। देखो ये सारा का सारा बेस फॉर्म में है। क्या बेस फॉर्म है नहीं जानते हो, कैसे काम करना है नहीं जानते हो। हम तो सीधा काम यहाँ कर सकते थे ना, सारा बेस फॉर्म में, तो इन दोनों का क्या करना है, अलजेब्रा का काम करना है। ये क्या होगा, ये आपके पास होगा कॉस है, 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन है। इससे ये कैंसिल, ये बचेगा, इससे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए का क्या होगा, होल स्क्वायर, प्लस ये कैंसिल, ये बचा, ये आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ये वीडियो अपलोड होने के बाद ML अग्रवाल का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी पहुंच जाएगा आपके पास में। अगला काम इसको तोड़ो, ये होगा ए स्क्वायर प्लस ये आपके पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा 2ab 2 इंटू 1 इंटू क्या, साइन ए, प्लस यहाँ पे क्या, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस है, 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन है। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की किसी को कोई परेशानी नहीं है। अब आप देख सकते हो, ये हम आपको बताएं, देखो साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, क्या होगा, 1 होगा, 1 1 2 होगा, 2 यहाँ से अगर हम कॉमन ले ले तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस क्या, साइन ए बाई क्या, कॉस ए, और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस साइन ए। मैंने इस क्वेश्चन को टेस्ट में भी डाला है और मैंने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, पहले भी बताया हुआ है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने टिक भी कराया हुआ है, ठीक है। बस यही एक फ़ायदा उनको ज़्यादा मिलेगा बच्चों को, कि उनका रिविजन तो होगा ही होगा, ठीक है, उनको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए और वो बनाएंगे भी, ठीक है। इतना ही नहीं, इसके साथ भी पता है और है कुछ, लेकिन वो मैं बताया नहीं हूँ, ठीक है। आपको क्या लगा कि आपका मैथ्स का पेपर खत्म तो वो खत्म, या 1 महीने का नहीं, वो क्रैश कोर्स पता है कब तक चलेगा, वो चलेगा आपके एग्जाम तक। कौन से एग्जाम तक चलेगा पता है, आखिरी एग्जाम तक चलेगा। क्या क्या मिलेगा पता है, सब कुछ मिलेगा लैंग्वेज लिटरेचर को छोड़ के, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट, सारे आइडिया एक एक करके सबको सब कुछ मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो इतनी जल्दी नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस होगा मैथ के ऊपर। देखो दूसरा है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान से देखना, टेन स्क्वायर थीटा इंटू क्या, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप देखो, यहाँ जो टर्म है यहाँ भी वही टर्म है, यहाँ माइनस में था, यहाँ जस्ट चेंज होके क्या हो गया, वो साइन चेंज होके किस में हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया। क्या काम करें, कैसे सॉल्व करें,
तो थोड़ा सा ध्यान ये दो, हम इसको क्या ऐसे लिख सकते थे, इसको बेस फॉर्म में कन्वर्ट करें, इसको लिख सकते थे साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कुछ नहीं है तो 1 है, ध्यान से सुनना, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। दोनों में साइन स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें, देखो यहाँ पे क्या होगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे 1। अच्छा यहाँ ध्यान से सुनो, साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, अगर नहीं याद है तो यहाँ देख लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1। इसको इधर भेजे, इसको इधर भेजे, मीन्स इस पूरे का वैल्यू क्या निकल जाएगा, इस पूरे का वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगा क्या टेन स्क्वायर थीटा। यही ना प्रूफ करना था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो पूरी तरीके से। हमारे पास तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन है आपके पास में, देखो तरीका सारा बताया हुआ, अगर आप मेरे पहले के वीडियो देखे होंगे कोरोना वाले तो आपको पता होगा तरीका मैंने सारा बताया हुआ, सारा का सारा तरीका मैंने बताया हुआ, कैसे सॉल्व करना है, कितना सॉल्व करना है, ये सब पता होगा। अब यहाँ बच्चे आपको दिक्कत होगी, यहाँ दिक्कत क्या होगी, यहाँ दिक्कत ये होगी ना, थोड़ा समझोगे, यहाँ दिक्कत क्या होगी, यहाँ दिक्कत ये होगी कि भैया यहाँ रैशनलाइज करें कि यहाँ रैशनलाइज करें, क्योंकि रैशनलाइज दो चीज़ का होता है, एक तो न्यूमरेटर का, एक किसका होता है डिनोमिनेटर का। घबराना नहीं है, बस ये सोच लो, इसको थोड़ा सा RHS को थोड़ा सा क्या करो, एक स्टेप बढ़ा के देखो भाई। ये तो आपका आएगा साइन थीटा बाई क्या कॉस थीटा, ठीक है, ये आएगा क्या 1 बाई कॉस थीटा का बेस फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ऊपर होगा 1 प्लस साइन थीटा, नीचे क्या आ गया कॉस थीटा। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो ऊपर 1 प्लस कॉस चाहिए और ऊपर 1 प्लस कॉस है, मतलब ये टर्म तो चेंज नहीं होने वाला है ना। यानी कि आप काम क्या करोगे, तो आपके पास काम ये होगा 1 प्लस यहाँ पे है साइन थीटा बाई 1 माइनस यहाँ पे क्या है साइन थीटा, और आप क्या करोगे इसी चीज को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना किससे, इससे, किससे 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि भैया आप रैशनलाइज करोगे किसका डिनोमिनेटर का। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो आपको मिल गया, समझ में आ गया, ये वही चीज है, ये वही चीज है, तो इस पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा आगे सुनो, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस क्या होगा बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर होता है, देखो कॉस स्क्वायर थीटा। अगला काम क्या, ये रूट में इस पावर के साथ कैंसिल, यानी कि बाहर आ गया 1 प्लस साइन थीटा बाई क्या कॉस थीटा RHS के बराबर। या इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, अलग अलग करके इसको उल्टा लिख दो, ठीक है। समझ गए मेरी बात। अरे भैया मैं तो सॉल्यूशन दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मैं इतने डेप्थ में नहीं बता रहा हूँ। आप ये मत बोलना सर समझ में नहीं आया, क्योंकि ये समझने की चीज़ नहीं है, इसको पहले समझा दिया गया है। ये जो ग्रुप में क्वेश्चन पेपर दिए गए थे उनके सॉल्यूशंस है, और ग्रुप में पता है आधे बच्चे पता है क्या कर रहे होंगे, अरे सर लिख के दे दिए, क्वेश्चन नहीं मस्त है। आपको पता है क्या चाहिए, आपको जो देखने में बहुत तगड़ी हो ऐसी ही चीज़ चाहिए ना। क्वालिटी से आपको नहीं मतलब है, आपको किससे मतलब है, देखने से मतलब है। तो बच्चों याद रखना, अक्सर वो चीज़ें जो देखने में अच्छी और बहुत प्यारी होती हैं वो धोखेबाज होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है 1 प्लस टेन थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या है साइन थीटा। मैंने तो पहले कहा हुआ भैया हम जितना कर पाएंगे आपके लिए उतना ज़रूर करेंगे, और हम इससे ज़्यादा क्या करें, लिखना पड़ता है, बैठ के बनाना पड़ता है, क्वेश्चन निकालने पड़ते हैं, है ना। कहाँ से देना है, कितना कराना है, ये सब करना पड़ता है बच्चों। सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, क्लियर। अब एक क्वेश्चन ये था और एक 5वां नंबर का क्वेश्चन ये था, ध्यान से सुनो। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। थोड़ा ध्यान से सुनो, इसमें मैंने क्या किया था, यहां पे ऐसे डाला था, बस इतना। तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, उसको बाद में सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो हम क्या करें बताएं, और ये क्वेश्चन पता है इस साल पूछा ही हुआ था 2019 में शायद, ठीक है 2019 में, आई थिंक 19 में पूछा हुआ था। इसको चेंज करने का ऐसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लिख सकते थे 1 बाई क्या टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कुछ नहीं है 1 है,
तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ये डिवाइड, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ गया 1 आ गया। अच्छा ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आगे पीछे कर लो, यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कैंसिल। अरे ये अगर यही है, यही आंसर आएगा इसकी जगह पे, ओहो इसकी जगह पे ये आएगा। देखो मेरी बात सुनो, हम बहुत गंदे, सही मान लो, ठीक है, तुम्हारा जब तक मतलब है तुम मतलब निकालते रहो, बस ये याद रखना। अरे भैया आज के समय में कोई किसी का नहीं, हम भी तुम्हारे नहीं, तुम हमारे नहीं, हम तो हमेशा तुम्हारे रहेंगे, वो अलग बात है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ ना कि एग्ज़ाम तक मतलब निकालो, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद में आप कहीं और जाओगे, लंदन, हार्वर्ड जाओगे, ऑक्सफोर्ड जाओगे, आगे बढ़ोगे। यहाँ थोड़ा ना, यहाँ कुछ नहीं रखा यार, यहाँ क्या रखा, यहाँ से निकलो, ठीक है। और हम तो बार बार ये बता रहे कि मेरी दुनिया ये नहीं है, याद रखना, ठीक है। हम खुद यहाँ नहीं रहना चाहते हैं। आगे सुनो, अब तो तुम समझ गए क्या काम करना है, क्या करना है, तो बेस फॉर्म में उड़ाना है, उड़ाओ बेस फॉर्म में। 1 प्लस 10 को तुम लिखोगे क्या, साइन थीटा बाई क्या, कॉस थीटा बाई क्या, साइन थीटा, ठीक है। 1 प्लस कॉट को लिखोगे क्या, कॉस थीटा बाई क्या, साइन थीटा बाई क्या, कॉस थीटा। मेन बाई यहाँ है, LHS लगा के यहाँ देना, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम कॉस होगा, ऊपर आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये कॉस नीचे चला आएगा, यानी कि ऊपर आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा प्लस क्या, साइन थीटा। बहुत बच्चे बोल रहे होंगे सर चल क्या रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पहले ही कहा हुआ है कि अगर आप पहले नहीं देखे हो तो आपको ये टेस्ट के क्वेश्चन शायद प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और ये वाला चीज नीचे चला आएगा, कहाँ, साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा। कर लेना तुम, हम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि भैया इन दोनों का एलसीएम ये ऊपर ये नीचे चला आएगा, है ना, यही चीज है ना। अब देखो यहाँ पे जो चीज़ है यहाँ भी वही चीज़ है, यानी कि इन दोनों का एलसीएम जो होगा, सोच के देखो, अरे यहाँ पे बता रहे, ध्यान से सुनो, सेम चीज़, तो दोनों का एलसीएम वही होगा, यानी कि क्या होगा, साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ऊपर यही चीज़ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब प्लस है ना, तो ये प्लस ये होगा, यानी कि साइन थीटा टू साइन थीटा कॉस थीटा टू, यानी कि टू कॉमन ले ले, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा प्लस, यहाँ पे बीच में प्लस है, प्लस कॉस थीटा। अब टू, ये वाला इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, आंसर आपके हाथ में, आंसर आपके हाथ में, आंसर आपके हाथ में। और एक बात बताएं बच्चों, ये क्वेश्चन, अच्छा इसका क्वेश्चन तो हम अपने से सेट नहीं करेंगे, करेंगे क्या? ये सारा क्वेश्चन कहाँ से है, पढ़ने वाले बच्चे अब तक समझ गए होंगे, ये सारा क्वेश्चन कहाँ से पता है, 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक थीटा, 1 बाई साइन क्या होता है, कॉस सेक थीटा। किसी ने मुझे पता है क्या कहा था कि सर पता है यूट्यूब पे बढ़िया थंबनेल लगाओ, बढ़िया डिस्क्रिप्शन डालो, बढ़िया टैग मारो, अब बढ़िया अलाई बलाई लिखो एकदम खूब, ताकि आपका वीडियो प्रमोट हो, बहुत लोगों तक पहुंचा। लेकिन मेरा काम पता है क्या, मेरा काम है सिखाना, कुछ बच्चे ही सीखो लेकिन सीखो अच्छे से। तो अगर पढ़ने वाले बच्चे अभी तक होंगे तो वो बता दिए होंगे कि ये क्वेश्चन पता है कहाँ से चल रहे हैं, ये क्वेश्चन चल रहे हैं ML अग्रवाल से। अब हमको ये बता दो सेलिना वाले बच्चे, ठीक है, या ML अग्रवाल वाले बच्चे, तो ये बताओ क्या क्वेश्चन बहुत टफ है? भाई सेलिना वाले बच्चे ये क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, या होगा तो हम उतना नोटिस नहीं किए, कब बताएं कब नहीं बताएं याद भी नहीं है, होगा, अगर आप खोजना चालू करो तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस तो वही रहते हैं ना, घुमा फिरा के आगे पीछे रहते हैं। पर केवल ये देखो क्या क्वेश्चंस बहुत टफ है ना, ठीक है, क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं है, नहीं है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं है, ठीक है आसान। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन बहुत बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये सब। कॉसेक थीटा इस वीडियो के बाद आपको वो भी मिल जाएगा, मेरा सारा टेंशन खत्म हो जाएगा, मैं आसानी से ये है, ठीक है, दिख रहा है शायद, बढ़िया नहीं दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है, लेकिन दिख रहा है, उतना बढ़िया नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगेन आपके पास काम क्या है, देखो भैया, ये कॉस में है, ये कॉसेक में, ये कॉट में, तो आप बोलोगे बेस फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो हम सीधा करना शुरू करते, ये आ गया 1 बाई साइन थीटा माइनस ये आ गया कॉस थीटा बाई क्या, साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब
एलसीएम जब करके लोगे तो ये तो आपके पास ऐसा मिलेगा और नीचे आपके पास क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सुनो, साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 यानी कि 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला आपको मिल गया, फॉर्मूला आपको मिल गया। क्या है, ए माइनस बी और ए प्लस, ओह मेरी गलती, ये बच गया, ये आपके पास आंसर। हाँ, धुआंधार तरीके से बनाया है, बहुत जल्दी बताया है। ठीक है, बहुत जल्दी बताया है, क्योंकि ये इन सब का काम ही नहीं है ना। इसके बाद आपको जस्ट पीछे पीछे क्या करना है, और भी देने प्रोवाइड कराने। आइए हमारा मेंसुरेशन, सबसे पहला। अब हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेंसुरेशन में, जो सब बच्चे बोल रहे हैं सर हेमिस्फीयर है नहीं, स्फीयर है नहीं है, कोई बात नहीं, तुम करो। अरे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ना, ध्यान से सुनो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके प्री बोर्ड्स में क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, नहीं आए हैं, आए हैं, तो क्या बोलोगे? अच्छा, बोर्ड्स में अगर आ गए तो तुम क्या काउंसिल में झगड़ा करोगे जाके? क्या करोगे? झगड़ा नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या बता रहे, दो चीज याद रखना, करना है आपको, ठीक है, करना है, कर लो, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है इसलिए। और मैंने ये पहले भी बताया हुआ है, ये सवाल इस तरह का पहले भी, कि ये यहां से एक हेमिस्फीयर है जिसको काट के निकाला गया, ये वाला पोर्शन क्या है, कटा हुआ है, ये वाला पोर्शन क्या है, कटा हुआ है। ठीक है, ऊपर वाला आपसे बोला गया, अच्छा ये पूरा दिया गया 7, आपसे क्या बोला गया, आपसे बोला ये गया है कि यहाँ पे सरफेस एरिया निकालो और वॉल्यूम, अगर यहाँ से काट लिया जाए इसको, सरफेस एरिया वॉल्यूम। हमको एक चीज ये बताना, ध्यान से सुनो, ये पूरा 7 है, साइड किसका, ये क्यूब है, ये क्या है, ये पूरा है क्यूब है। तो यहां से लेके यहां तक का डायमीटर कितना हो गया, डायमीटर हो गया 7, तो रेडियस कितना हो गया 7/2। अगर हम इस पूरे को काट के निकालें तो वॉल्यूम कितना बचेगा, रिमेनिंग वॉल्यूम कितना बचेगा, यानी कि अगर हम बताएं तो रिमेनिंग वॉल्यूम, हाँ सही बात है, वोकेब मेरी थोड़ी सी खराब है और अंग्रेजी भी बहुत मेरी पुअर है, कमजोर है। रिमेनिंग वॉल्यूम कितनी होगी, तो भैया पूरे वॉल्यूम में ये वाला वॉल्यूम क्या करना था, माइनस करना था। अच्छा, स्टेटमेंट आपका, क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, साइड का क्यूब, अरे साइड का क्यूब माइनस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर का क्यूब। साइड था 7 का क्यूब माइनस 2/3 पाई 22/7 आर कितना था, आर था 7/2 का क्यूब, यानी कि 7/2 इंटू कितना 7/2। ध्यान से सुनो, 2 मर गया, 7 मर गया, 2 से 11 टाइम में मर गया, बाकी सॉल्व करना, निकाल लेना। ठीक है, अब हम एक चीज और पूछें, अगर ये हिस्सा काट के निकालें तो ध्यान से सुनना, ये तो एक डिप्रेशन बनेगा जिसको आप छू सकते हो, सरफेस। भैया आप जब कोई चीज काट के निकालोगे ऐसे, तो इसको तो आप छू सकते हो ना ऐसे, ये वाला, ठीक है, यानी कि ये CSA हो गया, और CSA जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, ये जब टच कर सकते हो तो ये तो प्लस होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2πr², ये प्लस होगा। और ये वाला हिस्सा आप छू नहीं पाओगे क्योंकि ये कट के निकल गया बाहर, ये वाला हिस्सा आप छू नहीं सकते, तो ये तो माइनस होगा πr²। किसमें, इस पूरे टोटल में अगर भैया इस पूरे का हम TSA पकड़ लें, यानी कि यहाँ पे सरफेस एरिया की अगर हम बात बताएं तो इस पूरे का सरफेस एरिया पकड़ लो 6 इंटू साइड का स्क्वायर। इसमें क्या करना, ये वाला जोड़ देना 2πr², और ये माइनस कर देना πr²। अच्छा, क्यों माइनस किए, फिर से सुनो, जब तुम टोटल पकड़े थे तो उसमें ये सब कुछ ऊपर वाला भी तो आ गया, ये पूरा आ गया ना, उसमें ये हिस्सा तो आप नहीं छू पा रहे हो, इसलिए ये हिस्सा माइनस किया, और ये वाला हिस्सा टच कर सकते हो, इसलिए ये वाला हिस्सा क्या किया, प्लस किया। अब देखो साइड कितना था 7 का स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये तो आ जाएगा πr², पाई का वैल्यू कितना 22/7, आर की जगह पे कितना होगा 7/2 का क्या होल स्क्वायर, यहाँ पे 6 इंटू 49, तुम अब सॉल्व कर लो, निकाल लो आंसर, और आंसर तुमको चाहिए किसमें, पॉइंट में, ये तुम्हारा काम हो जाएगा। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं, बोलो बच्चों, अगर किसी को कोई परेशानी हो तो बोलो, मेरे ख्याल से नहीं है। इसके बाद 2 क्वेश्चन और दिए हैं, पहला है सिंपल है, और हाँ सिंपल ही रहेगा, ए कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24। ठीक है, बेस का रेडियस दिया गया है यहां से लेके यहां तक, ये दिया गया है 24 क्या है मीटर,
और इसका हाइट आपको दिया गया है h, दिया गया क्या 10 मीटर। स्लेंट हाइट निकालना है, ये स्लेंट हाइट यानी कि L, और L का फॉर्मूला क्या होता है, तो भैया ये होता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, निकाल लेना 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ओवरऑल आएगा कितना 26। दूसरा बोला गया कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज ₹70। अच्छा, टेंट है क्योंकि चारों तरफ से होगा, सोचने की बात है, टेंट कपड़े से जब ढकोगे तो चारों तरफ से ढकोगे, इसका CSA निकालो। तो पहले CSA जब निकालोगे तो इसका फॉर्मूला होता पाई आर एल, सॉल्व करना, फिर कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना, 70 रुपया में 1 मीटर स्क्वायर कर रहा था, तो इतने का कॉस्ट क्या होगा, तो इसको 70 से क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना, किसको, CSA को। निकल गया, कहानी खत्म। दूसरा सुनो यहाँ पे क्या बताया गया है, दूसरा, ठीक है, दूसरा, अरे तुम देखोगे, हाँ जब देखोगे तभी तो यकीन करोगे, अभी कहाँ, अभी तो पहली बार ही है ना। चलो, the radius of the base of right circular cylinder is half and the height is doubled. What is the ratio of the volume of the new cylinder to that of the original cylinder? भैया ये एक ओरिजिनल सिलेंडर है, हाँ, अब इसका यहाँ इसका रेडियस हमने क्या किया, r माना, इसका हाइट हमने क्या किया, h माना। अब भैया इसका एक डुप्लीकेट आया, तो यहाँ पे क्या बोला गया, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर हाफ, मतलब ऐसा आया, ठीक है, ऐसा आया, ऐसा। इसका रेडियस आपने क्या किया, आधा कर दिया इसका, और हाइट को क्या किया, डबल कर दिया, यानी कि ऐसा। तो तुमसे क्या बोला गया, बोला गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यू सिलेंडर टू, यानी कि क्या भैया, ये ओल्ड है और ये न्यू है, तो यहां पे बोला गया वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, किसका, न्यू बाई ओल्ड, यानी कि ओरिजिनल। हम समझाने के लिए न्यू और ओल्ड लिए हैं, आपको क्या करना है, कर लेना अपने से। अब तो आप पता चल गया वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर की जगह पे तो ये इसका भैया हो जाएगा r/2 का होल स्क्वायर इंटू h की जगह पे भी क्या था, कुछ था 2h। फॉर्मूला यही होता है वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर h। नहीं पता तो कर लोगे, एक क्लास में हम झाड़ के सारा फॉर्मूला ही निकाल देंगे। आखिरी टाइम पे यही सब करना, हर चैप्टर से कौन सा फॉर्मूला कितना नहीं, सारा निकाल देंगे झाड़ के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो बहुत दिन से पेंडिंग था, तो पेंडिंग नहीं रहने दो, किसी की बातों का क्या बुरा माने। चलिए, इसका क्या होगा, इसका तो होगा पाई आर स्क्वायर h, अरे ये से ये मर जाएगा, ये से ये भी मर जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर इंटू 2, ये 2 नीचे चला आएगा, 4 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है, सोच के देख लो। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कैंसिल होगा, यानी कि आंसर आएगा कितना, 1/2, ठीक है, 1/2। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो निकालना था, रेशियो निकल गया। अगर ऊपर नीचे कहीं गलती हुई होगी तो इसको देख लेना, इसके अलावा कुछ इसमें था नहीं, ठीक है, इसके अलावा क्या कुछ इसमें था नहीं। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आप लोग क्या किए हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हो। हम फिर से एक ही बात बोलेंगे, जो बहुत कमज़ोर बच्चे हो उनका क्रैश कोर्स 5 अप्रैल से चालू हो गया, वो काइंडली उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। और मिलते हैं अगले क्लास में, ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे।